करण जौहर और अनुराग कश्यप के सेक्स करने पे जो बच्चा होगा ना, और जब उस बच्चे को बड़ा सब्यसाची करेगा तो तब वो जो ब्रीड निकल कर आएगी ना, कुछ वैसे ही कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं इस शो के अंदर। मतलब कि चेहरों का चूना, कपड़ों का कत्था और सुपारी के साइज की जरा सी गरीबी, जिससे कि देश का वर्जिन युवा कनेक्ट कर पाए। ठीक है, मतलब कि ऐसा समझो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर को बनाया हो डीसी यूनिवर्स के अंदर। हाँ, बट म्यूजिक स्कोर अच्छा है इसके अंदर। बाकी जोक से पार्ट शो इधर उधर मुंह मारकर कॉपी करने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि सामने वाली पूरा दिखाने के लिए मान गई है। जी हाँ, शो ऑफिशियल रीमेक है स्पेनिश शो एलीट का, जो कि अपने आप में ही एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। तो अगर शो की बात शुरू करें और इसमें भी अगर मेन कैरेक्टर्स की बात शुरू करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कुपोषित क्ले जेनसन AKA धीरज, यस द सेक्सी रहो मेल वाला लड़का। फिर देखने को मिलती है शेडी सबा, एंड लास्टली देखने को मिलता है बल्ली, जो कि यूजुअली इसे कहा जाता है बट इस केस में इसे कहा जा रहा है। बट डोंट वरी, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे बोथ हैव वन प्रोमिनेंट सिमिलैरिटी, व्हिच इज द ओनली रीजन दैट दे आर देयर इज बिकॉज दे आर ऑलवेज हार्ड। हाँ, मतलब डालना पड़ता है ना ऐसा कैरेक्टर जो कि यहाँ से नहीं यहाँ से सोचे, क्योंकि इन द एंड ना लड़कियों को कोई ऐसा चाहिए जिसको वो प्रिंस कह सके और लड़कों को कोई ऐसा जिसको वो किंग। तो ये बात तो रही हैरी, हरमाइनी और रॉन की। अब अगर बात करें कि शो की स्टोरी क्या रहने वाली है, ये तीनों आउटकास्ट जब स्कूल के अंदर आएंगे तो अपने गंदे एक्सेंट और अपीयरेंस की वजह से ना केवल ओवरऑल एम्बियंस खराब करेंगे, बल्कि उन्हीं के बैच की लड़कियों को पटाकर उनका मूड भी खराब करेंगे। शो लव, सेक्स, मनी, मर्डर को कवर करेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, चोरी चकारी होगी, इन शॉर्ट सब कुछ होगा एक्सेप्ट फॉर दैट इश्क वाला लव चूतिया जी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी इफ यू आर थिंकिंग कि मर्डर किसका हुआ है तो वो इनका हुआ है, मुझे कैसे पता? भैया डिटेल्स पे ध्यान दो ना, ट्रेलर आ गया, टीजर आ गया, नई नई क्लिप्स आ रही है, डिटेल्स पे ध्यान दो। कपड़े देखो कैसे पहने हुए दीदी ने, तो यहाँ पे बॉडी के कपड़े देखो है क्या क्या, मतलब अल्कोहल चल रहा है, नशेबाजी चल रही है फुल मजे से, तो आउटकम्स तो आएंगे ही ना। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि उस लड़की की गलती है, बट वो गलत टाइम में गलत हालत के अंदर गलत सर्कमस्टांसेस के अंदर पहुंच गई होगी, उसके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो वो कभी नहीं हो पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, तो अब सवाल ये है कि आखिर मर्डर किया किसने? क्या इसने किया? नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये बाबू तो प्यार में था। तो फिर क्या इसने किया? नहीं, इसने भी नहीं, क्योंकि ये तो बिस्तर के खुमार में था। शक के दायरे के अंदर दो कैरेक्टर आते हैं, सबा और ये हीरो का हरामी दोस्त। ये दोस्त है भाई, ये मुझे नहीं पता, ये शो देख के बाद में पता चलेगा। ये दोनों आते हैं। सबा इसलिए क्योंकि सबा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा वियर्ड और शेडी है, और मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके इंटेंशंस क्या है, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा शक में रखा है। दूसरा जो कैरेक्टर है उसका नाम नहीं पता मुझे क्या है अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो वो बंदा तो चोरी चकारी की इंटेंशन से ही बातें कर रहा था यार, लाइक पार्टी वाली रात को भी ये वहां पे वेन्यू के अंदर घुसकर चीजें चुराने की ही कोशिश कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसी के अंदर कुछ ना कुछ हुआ होगा और तब उसने हरकत करी होगी, और मुझे अभी तक यही लग रहा है। बाकी तो शो देख के पता चलेगा। बाकी अगर स्क्रीन पे की बात करें तो मुझे लगता है कि शो पास्ट प्रेजेंट के अंदर चलेगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पास्ट प्रेजेंट? पास्ट प्रेजेंट से मेरा मतलब है कि हमें या तो ओपनिंग शॉट के अंदर या फिर इन द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ ये हमें बता दिया जाएगा कि कौन मरा है, एंड इन ऑल द रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स इंटेरोगेशन वगैरह होती रहेगी, और फिर वो सवाल जवाब होंगे, और फिर एक एक करके हमें एक एक बंदे के मुंह से सच का पता चलेगा, और फिर धीरे धीरे करके सच्चाई खुलेगी। बहुत तगड़ा तरीका लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टर सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है, तो उसके अंदर भी आप लाइक वो जो फंसी हुई सिचुएशन होती है ना, वो रहती ही है एंड तक, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। उसके बाद फिर मुझे ये एक चीज के बारे में और बात करनी थी कि शो के ट्रेलर को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग कि इट्स अ रीमेक ऑफ दैट स्पेनिश शो एलीट। सी द थिंग इज कि यस इट्स अ रीमेक, बट व्हाट्स रॉन्ग विद इट कि लाइक सी द ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी गाइस, कितना ज्यादा बढ़िया क्वालिटी निकल कर आया है शो का। सिर्फ ऐसा नहीं होता ना कि रीमेक है तो तुम उसको सिरे से नकार दोगे, कि ये भी तो देखो उस रीमेक को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, कितना ज्यादा बढ़िया क्वालिटी निकल कर आया उसका, उसको भी तो पुल ऑफ करने में मेहनत लगती ही है ना। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी ही थी वीडियो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हाँ शेयर भी कर देना।